कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को क्या करना है, रट जाना है, पढ़ जाना है, घोर के पी जाना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। सारा प्रश्न आपके जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया है। ठीक है, और किस सन में उठाया गया है वो भी जो है आज चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कौन क्वेश्चन जो है किस सन में उठाया गया ये भी चर्चा होगा आज की क्लास में। और आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना, और एक नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोदार ठोस का उदाहरण होता है, ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है कि बेरोदार ठोस का उदाहरण है, और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर बेरोदार ठोस कहे या अक्रिस्टलीय कहे, देखिए अक्रिस्टलीय कहे, ठीक है ना, अक्रिस्टलीय ठोस कहे, अक्रिस्टलीय ठोस कहे, याद रखिएगा बेरोदार चाहे अक्रिस्टलीय ठोस दोनों सेम बात हुआ। ठीक है ना, दोनों का नाम एक ही होता है, याद रखिएगा, दोनों को एक ही कहते हैं। तो देखिए हीरा जो होता है बेरोदार ठोस नहीं, अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस होता है, याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस होता है। ग्रेफाइट जो होता है इसका ही अप्रूफ होता है, हीरा का ही अप्रूफ ग्रेफाइट होता है। ये भी जो होता है सहसंयोजक का उदाहरण होता है या क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है, या रोदार ठोस का उदाहरण होता है, ये भी होता है। और नमक जो होता है आयनिक ठोस का उदाहरण होता है, नमक जो होता है आयनिक ठोस का उदाहरण होता है। लेकिन रबर जो होता है ना, रबर जो होता है बेरोदार ठोस का उदाहरण होता है। रबर, प्लास्टिक, कांच जो होता है ना, बेरोदार ठोस का उदाहरण होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ डी हो जाएगा। याद रखिएगा बेरोदार ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस भी बोला जा सकता है। ठीक है ना, तो आपको जो है ऑप्शन यहाँ डी टिक कर देना है मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने जुड़ रहे हैं, दोनों के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस का जो है उदाहरण है। देखिए ये 2020 और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अक्रिस्टलीय अभी क्या बोले थे, रबर 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 और प्लास्टिक बोले थे। क्या बोले थे, रबर और प्लास्टिक बोले थे। ठीक है ना, रबर रबर रबर, कांच, प्लास्टिक। तो यहां पर क्या दे दिया है, कांच दे दिया है। ठीक है ना, कांच दे दिया है। और कांच जो होता है ना, कांच जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, और प्लास्टिक होता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। अभी हम चर्चा की एक नंबर क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया जाता है। ठीक है ना, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारा प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एससीपी का सेल में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा। ये प्रश्न जो है 2020 में पूछा हुआ है और 2023 में, लेकिन 2023 नहीं लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है ना, 2023 में भी पूछा है प्रश्न। ठीक है ना, कि एससीपी का सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे छात्रों। तो देखिए यहाँ पर परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपना बी हम लोग टिक करेंगे। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन संख्या, उप संख्या की बात करता तब हम 12 मारते, याद रखिएगा। हाँ, तब हम लोग 12 मारते, याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन संख्या की बात करता तब हम लोग 12 मारते, लेकिन एससीपी का सेल में परमाणु की संख्या की बात किया जा रहा है, इसलिए हम लोग 6 मार रहे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा आज हम डिफिनिट करके बतलाएंगे सारा क्वेश्चन का। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, 4 कह रहा है कि रबरदार ठोस है। देखिए ये भी 2020 में पूछा हुआ है और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन ये 2024 नहीं लिखा गया है इस पर। ठीक है ना, 2024 नहीं लिखा गया है, 2024 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। करे रबरदार ठोस, तो रबरदार ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। तो देखिए हीरा जो होता है ना, हीरा जो होता है रबरदार ठोस का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांच पर रबर जो होता है और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। ये भी साथ में याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल पैक्ट एससीपी संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या बोले थे, धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या। तो यहाँ क्या मार देना है, 12 मार देना है। ठीक है ना, क्या मार देना है, 12 मार देना है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अभी हम चर्चा की 3 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। ये जो है
2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए आपको जो है सारा प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है, ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए अष्ट कह देगा ना, अष्ट कह देगा तो 6 मारिएगा, आंख मूंद कर, यहाँ 8 कह देगा तो 2 को घटाकर मार दीजिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। हर हाल में क्या करना है, याद रखना है सारा प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें कि बीसीसी इकाई सेल में परमाणु मुक्त खाली जगह कितना होता है, मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना हो जाए। देखिए 32% खाली होता है, लेकिन भरा कितना परसेंट रहता है, 68% भरा रहता है, ठीक है ना। 68% भरा रहता है, 100 में से यहाँ पर 100 में से 32 घटाएंगे, 68 बचेगा, तो 68% भरा रहेगा और 32% खाली रहेगा। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। देखिए इतना डिफिनिट करके बतलाने का मतलब कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए आपको डिफिनिट करके बतलाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि N2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है, मतलब उस संयोजन संख्या क्या होती है, 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए सोडियम की बात किया जा रहा है तो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का बात करता तो अब 8 मारते, ठीक है ना, ऑक्सीजन का बात करता तो अब 8 मारते, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है, ये 2017 में है पूछा हुआ है, और 2022 और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन यहाँ केवल 17 को भी डिफिनिट किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मूल क्रिस्टल तत्वों की संख्या जो होती है 7 होती है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग टी बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। हर हाल में सारे प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े क्रम से चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड होता है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों, तो देखिए क्या होता है, एससीपी और सीसीपी होता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हर एक हाल में सारे प्रश्नों को क्या करना है, रट जाना है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, घोल के 1 केजी उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं। अगर केजी की बात किया जाए प्रति एकांक केजी में घुले संख्या को मोलरता कहते हैं, और लीटर में घुले संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। याद रखिएगा तो यहाँ पर जो होता है केजी वाला मोलरता होता है और लीटर वाला मोलरता होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि केजी की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अर्धपराग में झिल्ली से प्रासरण की क्रिया निकल पाते हैं। देखिए अर्धपराग में झिल्ली से प्रासरण की क्रिया जो निकल पाते हैं, विलायक के अणु द्वारा निकल पाते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। काफी मस्त इंपोर्टेंट 50 है, याद रखिएगा मस्त इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन लाए हैं आज की क्लास में, जो कि 2025 की परीक्षा के भी से काफी इंपोर्टेंट हो गए। चलिए क्वेश्चन में 13 क्या कर रहा है, आदर्श बिलियन निम्नलिखित में से कौन है। देखिए 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है कि आदर्श बिलियन जो है निम्न में से किसका गुण होता है, तो यह राउल्ट नियम का पालन करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, यह राउल्ट नियम का पालन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कह रहा है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों। देखिए पहाड़ों पर वहां जल का क्वथनांक कम होने का कारण होता है वहां पर वायुमंडलीय दाब जो होता है ना कम रहता है, इसलिए जो है क्वथनांक कम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख गुणधर्म है। देखिए निम्नलिखित में से कौन जो होता है अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण होता है। देखिए हो जाएगा ना प्रासरण दाब जो होता है, प्रासरणित दाब या प्रासरण दाब कहे दोनों सेम हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ना, निम्नलिखित में से किनके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है। 2009 और 2013 में पूछा हुआ प्रश्न, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो कौन जा होता है हिमांक का अवनमन के लिए सबसे अधिक होता है, तो K2 होता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा अनुसंख गुणधर्म नहीं है। कौन सा अनुसंख गुणधर्म नहीं है, तो देखिए अनुसंख गुणधर्म आगे हाय की बात किया जाए तो हिमांक का अवनमन अनुसंख गुणधर्म है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण है, और क्वथनांक का उन्नयन जो है ना अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण है। याद रखिएगा, लेकिन प्रकाशीय सक्रियता जो होता है अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे। अगर मान लीजिए तीनों दिया है और इनमें से सभी दे देगा तो सभी मारेंगे। याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना आता है। देखिए हम लोगों के शरीर की बात है तो मानव रक्त का पीएच मान क्या हो जाएगा, हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 से अधिक होता है, 7.4 होता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान, मतलब
मतलब शुद्ध जल का पीएच मान होता है उदासीनीकरण होता है, उदासीनीकरण होता है, याद रखिएगा। उदासीनीकरण का पीएच मान कितना होता है? 7 हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। वही पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या हो जाएगा, और 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे अपने प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें, टिनल प्रभाव पाया जाता है। 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। जाकर मॉडल सेट अपना उठाकर देखिएगा, 2021 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? सॉल्व में पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रसरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, जब तापक्रम बढ़ता है। प्रसरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है ना मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़ रहे हैं, दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे। विद्युत अपघट्य के जो नियम दिए थे भैया फैराडे जी ने दिए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा ना 22 का ऑप्शन जो है हम लोग बी टिक करेंगे, सी टिक करेंगे, ठीक है ना। सी टिक करेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा फैराडे ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बिलियन के चालकता समानुपाती होती है। बिलियन के चालकता समानुपाती किसके होती है? आयनों की संख्या किस समानुपाती होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न 2020 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, जाकर देख लीजिएगा। 2020 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। कि बिलियन के चालकता के समानुपाती होती है आयनों की संख्या पर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस प्रकार का सेल है मेरे प्यारे छात्रों? ये परीक्षा में बार बार पूछने वाला प्रश्न है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, ईंधन सेल है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ईंधन सेल होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर लेड सेल, द्वितीयक सेल और लेड संचायक सेल जो होता है, दोनों का एक ही नाम होता है। द्वितीयक सेल को लेड संचायक सेल भी कहा जाता है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अक्षिकारक है। देखिए अक्षिकारक की बात किया जाए, अक्षिकारक की बात किया जाए तो हम लोग क्या मारेंगे? F2 मारेंगे। लेकिन अवकारक की बात करता, अवकारक की बात करता तो अब हम लोग I2 मारते। तो यहाँ पर क्या अक्षिकारक की बात कर दिया है तो F2 मारेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? अभी हम जो है 24 नंबर क्वेश्चन में बताया कि क्या द्वितीयक सेल के और नाम से क्या जानता है? लेड स्टोरेज बैटरी से, मतलब लेड स्टोरेज बैटरी या सेल कहे इंग्लिश में क्या होता है? सेल होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करें कि 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त करती है। मुक्त कितना करती है? तो देखिए काफी बच्चे 63.5 ग्राम मारेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 31.75 ग्राम कॉपर मारना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 31.75 ग्राम कॉपर मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। करें कि एक फैराड बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। 96,500 कूलम होता है तो कितना में होता है? लगभग में होता है, लगभग में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि किसी सेल अभिक्रिया का साम्यावस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल होता है। सेल का विद्युतवाहक बल क्या होता है? तो शून्य हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? तो देखिए गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करती है। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर जो होता है क्या निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। सारा प्रश्न को क्या करना है? रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है। इसलिए आपको जो है सारा प्रश्न को क्या करना है? रटना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का किसी अभिक्रिया का उत्प्रेरक, देखिए किसी अभिक्रिया का उत्प्रेरक क्या होता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ना, 33 देखिए यहाँ पर हम तीनों का डिफिनिट करेंगे। प्रथम अभिक्रिया, शून्य कोटि की विक्रिया, द्वितीय कोटि की विक्रिया, ठीक है ना। तीनों का जो है हम लोग डिफिनिट करेंगे इस क्लास में, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि प्रथम कोटि की विक्रिया का जो होता है इकाई क्या होती है? तो देखिए प्रथम कोटि की बात किया जाए तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रथम ही हो गया, ठीक है ना, प्रथम ही हो गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है ना। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बात करेंगे तो सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर हो जाता है। ये द्वितीयक कोटि की बात हो गया, यहाँ पर द्वितीयक कोटि की बात हो गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर अब देखिए शून्य कोटि की बात किया जाए तो मोल इनवर्स
मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ पर मोल इनवर्स नहीं रहेगा, ठीक है ना, मोल इनवर्स नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, मोल इनवर्स नहीं लगेगा। इस शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गया। यहाँ पर तीनों का हम लोग डिफिनिट किए, याद रखिएगा, तीनों का स्क्रीनशॉट मार्क रखिएगा कि शून्य कोटि का जो होता है सेकंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स होता है, याद रखिएगा। और मोल लीटर सेकंड इनवर्स जो होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, टाइम इनवर्स जो होता है सेकंड इनवर्स जो होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किसे व्यक्त करता है, वेग का के ए स्क्वायर बी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है इस तरह का आए ना, अगर आएगा इस तरह का तो के बराबर के ए बराबर इंटू में इस तरह दे दीजिएगा, और बी के पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर एक धर लीजिएगा और पावर को जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, +1 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा परिभाषा के अनुसार से, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ना, कह रहा है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर निश्चित होती है, हमेशा निश्चित होती है या समान होती है, याद रखिएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर जो होता है समान होता है और निश्चित भी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 36 कह रहा है ना, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 1/2 टी 1/2 का मान होता है। 2016 और 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या होता है 0.693 बटा के होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो समान होती है। अभी हम क्या बोले थे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग की स्थिरांक की इकाई जो होती है समान होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सारा प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है। सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करनी है तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, अभिकारक अणुओं के उत्पादन में उत्परिवर्तन होने की आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है, जल्दी से जो है ना 38 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो सक्रिय ऊर्जा होती है, क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु जो निर्भर करता है प्रतिकारक का अभिकारक के सांद्रण पर करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण की बात किया जाए तो एक हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा एक हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो है अनुत्क्रमणीय है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव पाया जाता है। किसमें जो होता है टिंडल प्रभाव पाया जाता है, ये भी 2020 में पाया जाता है। तो चीनी के घोल में जो होता है टिंडल प्रभाव पाया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब में किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। देखिए कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का दूध का एक उदाहरण है। देखिए दूध का एक उदाहरण जो होता है ना, पायस होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। दूध का एक उदाहरण जो होता है पायस होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन ठोस समुदाय कौन है। ठोस समुदाय कौन है, संश्लेषित जेम है मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। संश्लेषित जेम जो है ठोस का समुदाय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड नहीं है। लाइफिलिक कोलाइड की बात किया जा रहा है कि लाइफिलिक कोलाइड जो है कौन नहीं है, तो कुहासा नहीं है, ठीक है ना। और लाइफिलिक कोलाइड है गोंद है, याद रखिएगा। अगर लायोफिलिक कोलाइड की बात करता है तो गोंद हो जाता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या करे, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है कितना, तो 20 से 40 होता है, याद रखिएगा। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित जो होता है 20 से 40 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करें उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक कौन था। देखिए उत्प्रेरक की जो व्याख्या करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक जो थे ना, बर्जिलियस थे, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की जो प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, तो क्या पृष्ठीय घटना होती है, पृष्ठीय घटना पर होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे छात्रों, तो क्रिस्टल जो होते हैं ना 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और चारू का जो है हम नाम बतला दे रहे हैं कौन कौन होता है। आयनिक ठोस, देखिए आयनिक ठोस, ठीक है ना, आयनिक ठोस, याद रखिएगा, आयनिक ठोस।
और क्या सहसंयोजक ठोस यानी नेटवर्क ठोस, ठीक है ना। सहसंयोजक का नेटवर्क ठोस होता है, नेटवर्क, नेटवर्क ठोस याद रखिएगा। और फिर से धात्विक ठोस, ठीक है ना, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस, ठीक है ना, आणविक, आणविक लिखिएगा, ठीक है, आणविक ठोस। यहाँ चार होता है, चार प्रकार का ठोस होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो पूरा क्लास जाकर फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और आज का क्लास देख पूछिए कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का क्लास जो है कैसा लगा। और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।